किसान साथियों, परंपरागत खेती में बढ़ते खर्चों एवं कम होते मुनाफों के कारण किसानों का जिस कृषि प्रविधि की ओर सबसे अधिक रुझान हुआ है वह है बागवानी। राजस्थान के किसानों ने अपनी मेहनत, लगन एवं नवाचारों से देश में बोई जाने वाली हर बागवानी फसल को अपने यहाँ लगाया है और उसमें सफलता अर्जित करने के साथ साथ एक अच्छा उत्पादन लेकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हम आपके अपनी YouTube चैनल खेती तकनीक के माध्यम से हर उसे बागवानी फसल की जानकारी दे रहे हैं जो राजस्थान के वातावरण में, राजस्थान की जलवायु में सूटेबल है, और मिलाते हैं आपको उन नवाचारी किसानों से जिन्होंने अपने अलग विशेष तरीकों से इन बागवानी फसलों को लगाने में महारत हासिल की है। आप किसी भी बागवानी फसल के बारे में अगर जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आपके अपने YouTube चैनल खेती तकनीक को जरूर विजिट करें। राजस्थान में इन दिनों सबसे चहीती फसल बनती जा रही है, वो है आपका ड्रैगन फ्रूट। राजस्थान के किसान ड्रैगन फ्रूट को भी बहुत अच्छे तरीके से बागवानी के तहत अपना रहे हैं। और ड्रैगन फ्रूट एक ऐसी बागवानी फसल है जिसको आप एक बार लगाने के बाद 20 से 25 सालों तक इससे बिना किसी खर्चे के पैदावार ले सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक को विजिट करके आप इसकी खेती के संबंध में पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसान साथियों, ड्रैगन फ्रूट लगाने की जो परंपरागत विधि है जिसे अपन रिंग विधि कहते हैं, कुछ किसान भाइयों का कहना है कि महंगी पड़ रही है, पर आज हम इस ड्रैगन फ्रूट की खेती के ही संबंध में एक ऐसी विधि भी लेकर आ रहे हैं जिसमें आप खर्चा आधा करेंगे और पैदावार डबल लेंगे। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ड्रैगन फ्रूट की ट्रेलिस विधि के बारे में, जिसमें किसान आधे खर्चे में ज्यादा पौधे लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज फिर से हम हैं अपने नवाचारी किसान सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक श्री श्रवण जी बागड़ा के यहाँ, और आज जानेंगे उनसे ड्रैगन फ्रूट लगाने की ट्रेलिस विधि के बारे में कि किस प्रकार से ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के इच्छुक किसान साथी कम खर्चे में इस ट्रेलिस विधि से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं। आइए मिल लेते हैं। श्रवण जी, राम राम साहब। राम राम। आपने ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत अच्छे से डेवलप कर रखी है। रोज किसान साथियों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई आपने पहले जो रिंग मेथड बताया था अपने ड्रैगन फ्रूट की खेती का, थोड़ा खर्चीला लग रहा है, और फिर आपने एक नई विधि ट्रेलिस विधि डेवलप की है। और जहां तक मेरा आइडिया है, इसमें आपकी जो पहले वाली रिंग मेथड विधि है उससे खर्चा लगभग आधा ही आने की संभावना है। पौधे भी आपने बनिस्पत ज्यादा लगा रखे हैं, 3 गुना ज्यादा है। तो हमारे किसान साथियों को थोड़ा सा मोटा मोटा आप आइडिया दे दे भाई किस प्रकार से किसान साथी इस ट्रेलिस विधि को अपनाए ताकि कम खर्चे में उनका जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का सपना है वो पूरा हो सके। देखो, पहले जो परंपरागत ड्रैगन फ्रूट की खेती होती थी ना, वो ये थी रिंग मेथड। जी जी। एक पोल लगता, उसके चारों तरफ एक एक पौधा लगता, 4 पौधे लगते और ऊपर रिंग लगती। जी जी। ठीक है। वो रिंग का इसका खर्चा आता था लगभग 300 रुपए तो ये पोल के जी, और 300 रुपए रिंग के जी, 600 रुपए लगते थे। जी जी। पौधे लगते थे सिर्फ 4 और 7-8 फीट पे लगे हुए हैं जी, जगह भी ज्यादा है ना। और ये जो ट्रेलिस मेथड का बनाया हमने जी, ये 10-10 फीट पे लगाया हमने। अच्छा, पोल की दूरी 10 फीट है जी। और जो पौधे जो हमने लगाए ना 10 फीट की दूरी पे जी, वो आप देखो लगभग 18 के लगभग पौधे लग गए। 18 पौधे लग गए। 2 फीट दूरी बढ़ गई है, लेकिन 4 गुना, लगभग 4 गुना पौधे ज्यादा लग गए हैं। तो किसान साथी ध्यान दे, अगर आप कम खर्चे में ज्यादा पौधे, ज्यादा पैदावार लेना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी ट्रेलिस विधि है वो आपके लिए बहुत फायदे की चीज हो सकती है। श्रवण जी, हमारे किसान साथियों को बता दे भाई किस मेथड से इनको लगाना है, क्या क्या तैयारी करनी है ताकि। देखो, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जी जी। ये 10-10 फीट पे लगाते हैं पोल। अच्छा, पोल की दूरी अपने को 10 फीट पोल की दूरी, एक पोल से दूसरे पोल की दूरी 10 फीट है। जी जी। ठीक है जी। 10 फीट पे हमने 3 चैनल लगाए जी, दिखाए हमारे किसान साथियों को। नीचे 14 इंची के लगाए हैं जी, जिसमें एक एक तार दोनों तरफ आएगा जी। उसके ऊपर फिर 14 इंच की है जिसमें तार एक एक आएगा। ये पेट वायर बहुत मजबूत कौन सा वायर बताया? पेट वायर। तो जो अपनी ड्रैगन फ्रूट की खेती डेवलप हो जाएगी, वजन आएगा तो इस पे लोड से कोई इस पे तो कोई नहीं आएगा। इसका तो सिर्फ हमने सपोर्ट देने के लिए किया है, ये खाली सपोर्ट है। वजन आएगा इस पे जी, ये केवल सपोर्टिव वायर है, सिर्फ सपोर्टिव है जी, क्योंकि हमने ये फाइबर की स्टिक लगा दी। स्टिक के सारे इसको हमने खड़ा कर दिया जी जी। और ऊपर की जो है ना, ये बहुत सबसे ज्यादा वजन इस पे आएगा जी। ये हमने 18 इंच लगाई है और बहुत मजबूत है, ये देख रहे होंगे जी जी, आप किसान साथी देख सकते हैं। और इस पे 3-3 वायर, 6 वायर लगे हैं टोटल जी। सारा वजन इस पे आएगा जी।
उधर उस तरफ जो पौधे लगाए हैं वो इस तरफ आएंगे जी, इधर जो पौधे लगाए हैं वो इस तरफ जाएंगे। जी जी, है ना। इस तरह यहाँ से इधर आने पर फिर जैसे मुड़ के आएंगे ना, इन पे फ्रूटिंग चालू हो जाएगी। हाइट बनिस्बत मेरे को लग रहा है उससे कम हाइट पे है, कम हाइट पे उससे कम हाइट पे है, क्योंकि उसमें क्योंकि शुरुआत हमने की थी जी, तो थोड़ी ऊंचाई हमने ज्यादा, हाइट लगभग 5 फीट के आसपास, 5 फीट से भी थोड़ी सी ज्यादा है। तो इसकी जो अपने वाली जो हमने रखी लगभग 4.25 फीट के लगभग है, 4.25 फीट के लगभग है। और ये इस पे फ्रूट भी जल्दी आएंगे, उसके बनिस्बत जल्दी आएंगे। कम हाइट में ब्रांचें बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसके ये कब आते हैं इस पे फ्रूट, जब ये इस पे स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस कब आएगा, जब ये मुड़ेगा। जी जी जी, आपने देखा होगा जो फ्रूट आ रहे हैं ना जी, बिल्कुल, वो मुड़ने के बाद ऊपर से जैसे ही मुड़ाव आएगा उस पे स्ट्रेस आना शुरू होगा और फ्लोर आने शुरू हो जाएंगे जी। अगर सीधा चलता जाएगा कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के अगर अपनी जो 4.25 फीट की ये हाइट है, खंबे अगर लगा रहे हैं किसान साथी, कोई रिंग मेथड से भी करना चाह रहे हैं, तो उनको बनिस्बत जो आपने लगा रखे जो खंबे हैं कम हाइट पे लगानी चाहिए, कम हाइट पे लगाना चाहिए। जो शुरुआत कर रहा है ना उसको तो रिंग मेथड से ही करना चाहिए। शुरुआती दौर हमेशा उसको रिंग मेथड से ही करना चाहिए। मुझे तो क्योंकि अब 1.5 साल हो गए लगभग इसको करते हैं, तो थोड़ी समझ आ गई इसकी जी कि कैसे क्या करना चाहिए। और फिर मैंने देखा भी है ट्रेलिस वाला सिस्टम भी कई जगह देखा है मैंने। भीलवाड़ा में एक व्यक्ति ने कर रखा है, रामेश्वर जी है, उन्होंने सारा ट्रेलिस सिस्टम पे कर रखा है। तो इसके पैदावार में या पेड़ों को डेवलप होने में कोई दिक्कत आने वाली? आपके सामने 15-20 दिन ही हुए हैं अभी तो, और कोई सा पौधा ऐसा नहीं है जिसमें ग्रोथ आनी शुरू नहीं हो। जी बिल्कुल, ये ग्रोथ आनी शुरू हो गई है, ये देखो सब में ग्रोथ आ रही है, सब में। जी जी, एक भी पौधा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ग्रोथ नहीं आ रही। जब आपने प्लांटेशन किया होगा लगभग 20 दिन पहले मैं आया था, लगभग 20 दिन पहले प्लांटेशन किया था, और लगभग सभी पौधों में ब्रांचें अपने स्टार्ट हो गई है। दूरी पौधों की क्या रखी है? 1 से 1.5 फीट के लगभग है, और जिगजैग मेथड से किया है। अच्छा। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे आपने देखा होगा कहीं बराबर नहीं, जी बीच में हो। किसान साथी ध्यान दे, सरवन जी कह रहे हैं कि भाई 1 से 1.5 फीट के लगभग की आपको पौधे से पौधे की दूरी लेनी है, और जो दोनों कतारें अपन लगा रहे हैं वो जिगजैग मेथड में हो, पौधे से पौधे की जो बराबर की दूरी है वो न हो, पौधा जो जिसे बोलते हैं मैंने कटा हुआ हो, एक दूसरे से कटे हुए होंगे, तो फैलने में, पोषण में, सिंचाई में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा सरवन जी और क्या इस ट्रेलिस मेथड में किसान ट्रेलिस में है कि ये वायर मजबूत होना चाहिए, तो सारा वजन इस पे आएगा। मैंने जो लिया है ये एग्रो एशिया का है, एग्रो एशिया का, और बहुत मजबूत है। एक वायर पर 250 किलो वजन तक की गारंटी है। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे, सरवन जी का कहना है कि हमने जो वायर लिया है ब्लैक वाला, कौन सा वायर बता रहे हैं? एग्रो एशिया का पेट वायर है। अच्छा, एग्रो एशिया का पेट वायर है। ये कह रहे हैं कि इस पे 250 किलो वजन तक ये सहन कर सकता है, क्योंकि जब आपका ड्रैगन फ्रूट डेवलप होगा, इसमें फ्रूटिंग होगी, ब्रांचें आएगी, तो वजन काफी होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें भाई जो वायर ले अच्छा ले, और लोहे वाले वायर से बचे, क्योंकि इस पे गर्म होने पर वो जलने का डर रहेगा। गर्म होने पर आपकी जो ब्रांचें हैं वो लोहे के वायर से खराब हो जाएगी, जंग आने से, या कई प्रकार की असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए और इसको मैं बताऊं मदन जी, मैंने इसको आजमाइश की है, नेट लगाया था, ग्रीन नेट। जी जी, इतने आंधी तूफान आए, जी जी, नेट भले ही फट गया हो, ये नहीं टूटा कहीं से भी, जी कहीं से नहीं टूटा। तो किसान साथी पेट वायर का ध्यान रखे कि पेट वायर जो आप भी ले बढ़िया क्वालिटी का ले, अच्छी कंपनी का ले। ये नहीं हो कि सस्ते के लालच में आप लगा ले, और फिर जब आपकी फसल डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, उस समय आपको रोना पड़े, वजन से वायर टूट जाए, आपकी फसल खराब हो जाए। तो सरवण जी, वायर की हो गई, आपकी ये हो गई, इसके अलावा और क्या सावधानी से ट्रेलिस विधि में किसान साथी बरते हैं? ट्रेलिस सिस्टम में ये है कि इसको सपोर्ट देना पड़ेगा हमें। अच्छा, ऐसे रिंग लगा सकते हैं या बांस की स्टिक लगा सकते हैं, ताकि इसके सारे आगे बढ़े। आपको पौधे को जो आपकी ऊपर की जो ट्रेलिस विधि के तहत जो वायर लगाए हुए हैं वहां तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो फाइबर की अपने स्टिक आती है, जिसको अपने लोटरनल वगैरह में काम में लेते हैं, उसको आप इसको सपोर्ट के लिए लगाएं। बांस की या बांस भी ले सकते हैं, पर फाइबर की स्टिक लगाएंगे ज्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि एक तो इसमें दीमक वगैरह की समस्या नहीं रहेगी, और नीचे से गलने टूटने की जो भी है समस्या इसकी नहीं रहेगी। तो किसान साथी जो भी ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाह रहे हैं, ट्रेलिस विधि को अपना सकते हैं, कम खर्चे वाली और ज्यादा उत्पादन देने वाली होगी। सरवण जी, जैसे आपने 2 ट्रेले लगा रखी है,
तो इनके बीच की जो दूरी है अपने रिंग मेथड वाली दूरी रखनी है या कम ज्यादा रखनी है? वो मैंने तो क्या इसके बीच में मुझे इंटरक्रॉपिंग लेनी है। अच्छा, इसलिए मैंने गैप ज्यादा कर लिया। जी जी, कम गैप भी कर सकते हैं आप। लगभग कितना? लगभग 7 फीट 7-8 फीट भी 7-8 फीट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो किसान साथी अगर इसमें ट्रैक्टर आराम से चल जाएगा। हाँ, ट्रैक्टर के सरवन जी ने ट्रैक्टर के हिसाब से 8 से 9 फीट की दूरी छोड़ रखी है, ताकि किसी भी प्रकार की खरपतवार वगैरह हो या इंटरक्रॉपिंग आप करना चाह रहे हैं, कोई फूलों की खेती करना चाह रहे हैं, किसी सब्जी वगैरह की खेती करना चाह रहे हैं, तो उसमें फ्लोइंग वगैरह में आपको असुविधा ना हो, तो आप 8 से 9 फीट की दूरी इसमें ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। और इसमें सिंचाई वगैरह का क्या सिस्टम रहेगा? सिंचाई का मैंने ड्रिप लगाऊंगा मैं। अच्छा, यहाँ तक तो ड्रिप है, ड्रिपर लगे हुए हैं। जी, जी, जी। आगे मैं वो सब्जी वाली ड्रिप है ना, वो यहाँ कनेक्ट करूंगा इसके साथ। अच्छा अच्छा, तो सब्जी वाली, क्योंकि इसमें कम दूरी पे है जी, तो ये सब्जी वाली वहां तक सब्जी वाली लगाऊंगा। किसान साथी ये भी ध्यान रखिए, अगर आप ट्रेल विधि से 1 से 1.5 फीट की दूरी पर अगर पौधे लगा रहे हैं, तो जो अपने सब्जियों में जो 1 फीट की दूरी पे ड्रिपर आते हैं, वो वाली ड्रिप लाइन लगाए, ताकि 2 लाइन लगेगी इसमें। हाँ, दोनों रो में 2 लाइन लगेगी। आपकी जो सब्जी वाली ड्रिप है उसपे 1 फीट की दूरी पे ड्रिपर आते हैं, तो इसमें नमी और सिंचाई की अच्छी सुविधा रह पाएगी। इसके अलावा और कोई सावधानी किसान साथियों को? नहीं, सावधानी ये है कि एक तो ये जो प्लांट लोन है जी, वो एक अच्छा प्लांट होना चाहिए। किसी नर्सरी वगैरह से ऐसे खरीदते हैं ना जी, वो यहाँ जो नर्सरी पे मिलते हैं वो प्लांट इतने अच्छे नहीं है जी जी। मैं तो जैसे भुज से लाया हूँ, भुज से गुजरात से लाया हूँ, वो जिससे मैं लाया हूँ वो 12 साल से इसकी खेती कर रहा है, उससे लेके आया हूँ। और दूसरा, अगर किसी भाई को चाहिए तो मेरे पास प्लांट पड़े हैं अभी, वो मेरे से भी ले सकते हैं। कुछ लेके भी गए मेरे पास जी जी जी, जयचंदपुरा से अभी मेरे पास लेके गए जी जी, मेहता के मेरे से लेके गए जी। किसान साथी ध्यान दें, सरवन जी का कहना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं, अच्छे तरीके से उसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, सारी विधियां अच्छी लगा रहे हैं। अगर आपका जो प्लांट है वो अगर अच्छा नहीं हुआ, किस्म अच्छी नहीं हुई, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए जहां से भी आप इसकी नर्सरी ले, पौधा ले, ट्रस्टेड जगह से ले, ताकि आपको 1, 2 साल 3 साल बाद जब आप प्रोडक्शन की स्थिति आए, आपको पछताना नहीं पड़े कि यार ये क्या अपन ने चूज कर लिया। सरवन जी भुज से इसकी क्रॉप मंगवा रहे हैं, नर्सरी मंगवा रहे हैं। अगर आप लोगों को नर्सरी चाहिए तो आप सरवन जी से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने काफी 400 पौधे मंगाए, 400 पौधे मंगाए हैं, काफी पौधे लगा दिए, 200 लगा दिए, 200 भी है मेरे जी, 200 भी सरवन जी के पास है। को चाहिए तो किसी भाई को अगर ड्रैगन फ्रूट के पौधे चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बाहर से भी कहीं से ला रहे हैं, तो जहां से आप खरीद रहे हैं वहां एक बार विजिट जरूर करें, वहां की क्रॉप देके उसका जो फल का प्रोडक्शन है वो जरूर देके। ये नहीं हो कि आप सस्ते के चक्कर में या कहीं दूरी का सफर तय करने के चक्कर में धोखा खा जाए और आपको 2.5-3 साल बाद जब प्रोडक्शन की स्थिति आए पछताना पड़े। आप देखेंगे मदन जी, कोई एक भी प्लांट ऐसा नहीं है इसमें नई लीफ नहीं आ रही हो। नहीं, देखा है मैंने अभी, और एक में 3-3 4-4 आ रही है जी। 15 से 20 दिन पहले मैंने विजिट किया था, जिस दिन तो लगा रहे थे सरवन जी लगा रहे थे। आज 20 दिन की स्थिति है, सभी पौधों में लगभग 2 से 3 फुटान आ रही है और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो अच्छी किस्म के पौधों की, अच्छी किस्म की फसल की, यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अच्छी किस्म की फसल की यही विशेषता है कि आप न्यूनतम खर्चे में उसका अच्छा डेवलपमेंट ले सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में हमने पहले भी सरवन जी के साथ 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपको A to Z ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारी दी गई है। उसे भी आप अगर देखना चाहें तो अपने कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को विजिट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। ट्रेलिस विधि के बारे में और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप विजिट भी कर सकते हैं। आप सरवन जी के फार्म हाउस पे विजिट भी कर सकते हैं। एड्रेस आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें लिखे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके इसके संबंध में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि जो भी किसान साथी ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेतीबाड़ी एवं बागवानी से संबंधित नई जो जानकारियां हैं, नवाचारी जो तकनीकें हैं, उनकी जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नवाचारी कृषि तकनीकों एवं नवाचारों को लेकर, जिनसे आपकी खेतीबाड़ी को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और खेतीबाड़ी को लेकर जो आपके सपने हैं आप उन सपनों को पूरा कर सकें।
श्रवण जी, आपने व्यस्तम समय में से हमें समय दिया, किसान साथियों को अपने अनुभव और जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान।